8वें सर्ग में प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंश, निकुंभ और वज्रहनु ये रावण के जो मंत्री हैं के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन 2 मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रु की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह वानर यहाँ से जीता जागता नहीं रह सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन, कानों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सूनी कर दूं। राक्षसराज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी और महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों न घुस गए हों। इतने ही में महाबली वज्रदंश अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परिघ को हाथ में लिए हुए बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिघ से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है। अतः महाराज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले शस्त्रों सूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड्ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुंचे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उस वानर सेना को यमलोक पहुंचा दें। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे तो हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तदंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निशुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुला देने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तब वानर के समान विशाल काय वज्रहनु नामक राक्षस कुपित हो जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ आप बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत हो वारुणी मदिरा को पिएं। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य वानरों का भी यहाँ वध कर डालूंगा। तो इस प्रकार ये 8वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हो। बोला राजा रामचंद्र की जय।